बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। मुस्लिम लीग नून अमेरिका में क्या गुल खिला रही है, बड़ी साजिश का इंकशाफ हुआ है। ये साजिश क्या है, इंकशाफ क्या है, किसने इस साजिश के ऊपर से पर्दा उठाया, ये चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। नंबर 2 के ऊपर जो चीज़ डिस्कस की जाएगी वो ये होगी कि मौलाना फजलुर रहमान को किसका मैसेज आया, और नंबर 3 मौलाना फजलुर रहमान किसके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, ये वीडियो आपको किसी भी एंगल से अच्छी लगती है तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन वीडियो दबा दीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस है आप उनको मिस ना कर सकें। कहते हैं कि जब इंसान इक़्तिदार का भूखा हो, जब इक़्तिदार का नशा उससे उतर जाए, तो फिर वो इक़्तिदार के नशे को दोबारा हासिल करने के लिए हर तरह की जो रुकावटें होती हैं उनको उठाकर बाहर फेंकने के लिए, और हर तरह की वो हरबे आजमाता है और हर चीज़ें वो करता है कि दोबारा उसको इक़्तिदार मिल जाए। यही मिसाल मुस्लिम लीग नून के ऊपर बैठ रही है। हुआ क्या है ज़रा सुनिएगा। पाकिस्तान के मशहूर जाने माने मारूफ टीवी एंकर जनाब आरफ हमीद भट्टी ने मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी साजिश के ऊपर से पर्दा उठाया है। आरफ हमीद भट्टी जो है वो अपने प्रोग्राम में कहते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून है वो इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए और इमरान खान साहब की हुकूमत के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस टाइम अमेरिका में बड़े गुल खिला रही है। जब उनसे पूछा गया कि वो अमेरिका में क्या गुल खिला रहे हैं, ऐसा क्या किया जा रहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा सके, वो कहते हैं कि इस टाइम इमरान खान साहब की जो पोजीशन है और जो अमाद अजहर ने जो अच्छा काम किया फैटफ में, अगर हम मद्देनजर रखें तो पाकिस्तान का जो इस टाइम ग्रे लिस्ट में है, ग्रे लिस्ट से निकलने में, पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में जाने में कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह जो है वो वाइट लिस्ट में चला जाएगा। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून है ये अमेरिका में राब्ते में है। ये राब्ते किससे कर रहे हैं, भट्टी साहब ने इंसाफ क्या किया है उसको आप जरा मुलाहिजा कीजिएगा। भट्टी साहब कहते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून है ये इस टाइम हुसैन हक्कानी के साथ राब्ते में है, अमेरिका में गुल खिलाए जा रहे हैं और अमेरिका के साथ मिलकर हुसैन हक्कानी जो है अमेरिकी गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये प्लानिंग कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान के ऊपर जो ये तलवार लटक रही है, ये जो ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने की, ये पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहे। आरफ हमीद भट्टी कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत इस ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकालने में कामयाब हो जाती है, अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में चला जाता है तो इमरान खान साहब की ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन नून लीग नहीं चाहती कि इमरान खान साहब कामयाब हो, तो इस मकसद के लिए नून लीग ने अब हरबे आजमाना शुरू कर दिए हैं। अमेरिका में उन्होंने हुसैन हक्कानी नेटवर्क से और वहाँ की एजेंसियों से रब्ते करना शुरू पड़े हैं और ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान का नाम किसी सूरत में ब्लैक लिस्ट में तो ना जाए लेकिन ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में ना जाए। ऐसा कहना था भट्टी साहब का। भट्टी साहब के इस तजिए से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, लेकिन उनका तजिया है तो मैं वो तजिया आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आप भट्टी साहब के इस तजिए से मुत्तफिक हैं या नहीं, या यूं कह लें कि आप उनकी इस खबर से मुत्तफिक हैं या नहीं, या भट्टी साहब अटेंशन सीख करने के लिए और सिर्फ अपने आप को दोबारा जो सहाफत है उसको सहाफत में अपने आप को जिंदा करने के लिए दोबारा इस तरह की खबरें फैला रहे हैं, अपने पास से फैला रहे हैं। ये आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है।
आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान को किसका मैसेज आया और वो अचानक कहाँ गायब हो गए। एपीसी की जो हवा चली थी और जो हवा उठने जा रही थी वो आहिस्ता से एकदम जिस तरह हाइप क्रिएट की गई, इसी तरह तमाम तर जो चीज़ें हैं वो नीचे आ गई। मौलाना फजलुर रहमान क्यों बैठ गए, आखिर इसके पीछे क्या रीज़न थी? क्या कोई खुफिया मैसेज है? नहीं, खुफिया मैसेज नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान को उनके बेटे का मैसेज गया है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो नहीं सुन रहे थे। हर सूरत में इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के ऊपर तुले हुए थे, तो वो कभी नून लीग के पास जा रहे थे। सबसे पहले पीपल्स पार्टी के पास गए थे, तो पीपल्स पार्टी ने तो हामी भर ली थी, तो उसके बाद वो नून लीग की तरफ दौड़ रहे थे। तो उनके जो बेटे हैं उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को बाज करवा दिया, कहते हैं उनको मैसेज जारी किया है। वो कहते हैं कि बराए मेहरबानी आप इन चक्रों में मत पड़ें, ना नून लीग ने आपको कुछ देना है, ना पीपल्स पार्टी ने आपको कुछ देना है, तो इससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो है वो वक्ती तौर पर तो बैठ चुके हैं, लेकिन इस टाइम जो अगर अपोजिशन जमातों में से कोई अगर सही अपोजिशन कर रहा है, इवन के वो हुकूमत में भी नहीं है, हुकूमत में उनके कुछ अरकान JUIF के कुछ मेंबरान जो है वो असम्बली का हिस्सा है, सेनेट का हिस्सा है, तो असल में वो हुकूमत में यानी कि मौलाना फजलुर रहमान के पास कोई सीट नहीं है, तो इसके बावजूद भी मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अच्छी अपोजिशन कर रहे हैं। बाकी जो है वो अपने आप को सियासत में जिंदा रखने के लिए, यानी कि मुस्लिम लीग नून जो है और पीपल्स पार्टी जो है वो अपने आप को सियासत में जिंदा रखने के लिए इस तरह के स्टंट कर रहे हैं। बाकी वो बिल्कुल भी किसी किस्म के ऊपर वो आपको सीरियस नजर नहीं आएंगे जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान सीरियस हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान को किसकी कॉल का इंतजार है और किसकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं, या यूं कह लें कि फोन उनके सामने पड़ा हुआ है और वो शख्स उनको कॉल नहीं कर रहा है। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान को इस टाइम जो सबसे ज्यादा जिस चीज से और जिस बंदे से बहुत ज्यादा उनकी यानी कि उनको तवक्को है और जो बहुत ज्यादा उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो है उनकी नवाज शरीफ से। नवाज शरीफ जो हैं वो इस टाइम इवन के वो इंग्लैंड में बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठकर तमाम तर फैसले कर रहे हैं और तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके फैसले माने जाते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान जो हैं इस टाइम नवाज शरीफ की पार्टी का साथ देने के लिए और मुस्लिम लीग नून का साथ देने के लिए और APS को दोबारा जिंदा करने के लिए इस टाइम नवाज शरीफ की कॉल का इंतजार कर रहे हैं। अगर नवाज शरीफ साहब उनको कॉल कर देते हैं तो दोबारा APS की फिजा आपको एक दफ़ा फिर गूंजेगी और एक दफ़ा फिर मौलाना फजलुर रहमान आपको सियासत में मुतरक नजर आएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने से मेरे को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज पाइंदाबाद, कश्मीर में रहेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और यौम इत्तिसाल के बारे में और इमरान खान साहब ने आज का जो डे मनाया और जिस तरह हुर्रियत माँ के लीडर के बारे में अपनी राय दी, उनको निशान पाकिस्तान से भी नवाजा, उनके बारे में भी अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अल्लाह हाफिज।